फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशा वराना महारत और वफादारी सिर्फ रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाक फौज गैर मुतसलसल अज़्म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी अक़दार की पासदारी करती है जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज दहशतगर्दों, जराइम पेशा माफियाज के खिलाफ हुकूमत, इंतजामिया और इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शिरका का सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दाम के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे आज भी खुले हैं। बलूचिस्तान में एक नज़रिया आज़ाद बलूचिस्तान और दहशतगर्दी के ज़रिए मुल्क को तोड़ने का है। वो पाकिस्तान के परचम उतार रहे हैं। हम दहशतगर्दी को हुकूक से जोड़ देते हैं। दूसरी सोच ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए सरफराज बुगटी बोले कि गुज़श्ता हुकूमतों की बैड गवर्नेंस की वजह से ये हालात हुए। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, किसी को पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। 65,000 लोग मुझसे नाराज़ होंगे लेकिन मैं इन सब से माफ़ी मांगता हूँ। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं। जब भी इस मसले पर बात करूं ब्लैक आउट हो जाता है। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान खोल लूं। ये असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती तो इसमें बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बानी पीटीआई से बच कर रहना, ख्वाजा आसिफ की महमूद अचकज़ई को तनबीह, वो तो मुकर जाएंगे और आपकी सारी उम्र की साख खराब हो जाएगी। अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी पीटीआई अब स्टैब्लिशमेंट से क्यों बात करना चाहते हैं? उनके दिमाग में तजादात की आंधी चली हुई है। वो किसी बात पर एक जगह खड़े हों तो इस्तेहकाम आए। बानी ने स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है या उनकी मुखालिफत करनी है, दोनों सूरतों में वो वाज़ेह फैसला करें। बानी पीटीआई और मुस्लिम लीग नून मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए माहौल फराहम करें। आपने कहा है कि पार्टी ख़त्म हो जाएगी। 8 फरवरी को लोगों ने बगैर इंतखाबी निशान के वोट दिया। पाकिस्तान में एक ही तजर्बा चल रहा है कि बानी पीटीआई को माइनस करके मुल्क चलाना है। पाकिस्तान की सारी मुश्किलात माइनस बानी पीटीआई की वजह से चल रही हैं। बानी पीटीआई के बगैर पाकिस्तान नहीं चल रहा। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 23 करने का बिल असम्बली में पेश। बिल दानियाल चौधरी ने पेश किया। बैरिस्टर गौहर की मुखालिफत, कहते हैं आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर के बिल पर कानून साजी नहीं हो सकती। अता तारड़ बोले फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने का हतमी फैसला नहीं किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद में राबते की तरदीद कर दी। कहते हैं कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं। मुराद सईद सूबे के इंतजामी मामलात में कोई मुदाखलत नहीं कर रहे। शकील खान के मामले पर वज़ीर आला ने मुराद सईद से कोई बातचीत नहीं की। शकील खान से मुतालिक फैसला गुड गवर्नेंस कमेटी रिपोर्ट के तनाजुर में किया गया। आतिफ खान से मुतालिक भी वज़ीर आला का मुराद सईद से कोई राबिता नहीं। मुखालिफिन गलत खबरें फैलाकर सियासी फ़ायदा उठाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। IMF ने बिजली बिल्स रिलीफ से मुतालिक कोई राबता नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि IMF ने अभी तक वफाक या पंजाब से कोई राबता नहीं किया। IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मीडिया को मुल्की मामलात से मुताल्लिक़ कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए।
महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अगस्त में महंगाई की कमी की शरह 9.6% पर आ गई। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई है। गुज़िश्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी। सफर बहुत है, हमें आगे तेजी से बढ़ना है। अखराजात कम करने की कोशिश तेज करना होगी। राइट साइजिंग डाउन साइजिंग में तेजी लाना होगी। महसूलात में करप्शन का खात्मा करना है। हमें स्मगलिंग का भी खात्मा करना है। हुकूमती कोशिशों में संजीदगी और अज़्म भी है। सफर कठिन और मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। किसी सूरत ताजरों पर टैक्स वापस नहीं लेंगे। तमाम जायज़ मुतालबात मानेंगे। टैक्स छूट नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि सोसाइटी के हर शोबे को टैक्स अदा करना होगा। IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। इसी महीने सूबों से मिलकर कौमी मालियाती मुआहिदा तैयार किया जाएगा। बैरूनी फाइनेंसिंग पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। कर्ज रूल ओवर के लिए बातचीत हतमी फैसले मरहले में है और मुस्बत अंदाज में चल रही है। दोस्त ममालिक के मुतालिका इदारे जल्द अपनी हुकूमतों को इस बारे में आगाह करेंगे। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ात आयद। अदालती रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद किया कि किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज नहीं लगाई गई। पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा होते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है। 9 मई की वीडियो सामने लाएं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हम अपने रब से माफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। 8 सितंबर को बानी PTI के हुक्म के मुताबिक जलसा करेंगे। बानी PTI ने मुज़ाकरात के मामला देखने के लिए सिर्फ अचकज़ई को आगे किया। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। हमें किसी की मिन्नत तरले करने की ज़रूरत नहीं। चलती हुई मईशत को तबाह किया गया। इसका खमियाजा आज भी भुगता जा रहा है। वफाकी हुकूमत दूसरे महीने ही लड़खड़ा गई थी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि IMF से जुलाई में होने वाले मुआहिदे का अब तक पता नहीं चल रहा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने मुल्क में लैंड माइन बिछाना शुरू कर दिए हैं। विफाक को देखकर बजट बनाएंगे तो सब गलत आदाद शुमार पर मुनासिर होगा। 7 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स कलेक्शन में 44% इजाफा हुआ। पंजाब के वजीर ख़जाना ने 90 अरब जबकि वजीर आला पंजाब ने 45 अरब रुपए की सब्सिडी का कहा। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली पैदा करने के 17 प्रोजेक्ट्स शुरू हैं।